पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में माहौल काफी गर्म है। जब से इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में खत्म हुई है और जो नेता बिहार से, दो बड़े नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हुए थे, लालू प्रसाद यादव जी भी दिल्ली पहुंचे हुए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं। दोनों ही बड़े नेता पीसी तक में भी शामिल नहीं हुए और जब वो बिहार लौटे तो कई सूत्रों से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि दोनों ही बड़े नेताओं के चेहरे जो है काफी ज्यादा उतरे हुए हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए संतोष कुमार महतो जी हैं। संतोष कुमार महतो जी के बारे में हम आपको बताते चले कि देखिए, बहुत पुराने नेता रहे हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं और जदयू में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा में गए और अभी जन सुराज में हैं। संतोष कुमार महतो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कल की इंडिया की गठबंधन की जो बैठक थी उसमें से जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी आए हैं तो दोनों के चेहरे लटके हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्या कहना है इसमें, ये एक कहावत नहीं है कि ज़्यादा जोगी मठ का उजार जी। वही दशा है वही खिस्सा है कि इंडिया गठबंधन में इतने सारे योगी हो चुके हैं, कभी 25-26 पार्टियां जो है मिला के अलायंस बनाने की बात चल रही है जी। और किसी में आपसी सामंजस्य नहीं है जी। और सभी लोग अपने आप को सर्वोपरि मान रहे हैं कि हम हैं। तो अरविंद केजरीवाल का अलग स्टेप है, ममता बनर्जी का अलग स्टेप है, नीतीश जी का अलग है, लालू, मतलब कोई किसी को नेता मानने तैयार नहीं है। और कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस किसी को नेता बनने नहीं देगी इंडिया गठबंधन में। जब तक उसके पास ऑलरेडी पर्याप्त विधायक है, उसके कई एमपी और राज्यसभा विधानसभा सब पड़े हुए हैं, तो फिर क्यों आपको बड़ा नेता मानेगी कोई? तो ये संजोग सा बात है। जो आदमी ख्याली पुलाव पका रहा है कि नहीं साहब हमको संयोजक बना दे, हमको पीएम फेस बना दे, यह एकदम दिया सपनों जैसी बात है। यह तो होनी चाहिए। अगर ये साफ हो गया संयोजक बना करके खड़गे साहब को, और वो लोग चाहते हैं कि भाई हम आगे प्रोटेक्ट करें, निश्चित रूप से कांग्रेस अपने हाथ में बागडोर रहना चाहती है, चाहे वो कितना भी लालू जी या नीतीश जी कितना भी हाथ पर पटक ले, लेकिन संयोजक किसी को बना नहीं सकती है और कांग्रेस अपने पाले का गेंद जो है किसी को देगी नहीं। तो संतोष जी, राहुल गांधी क्या पीएम फेस के लिए ठीक नहीं है? देखिए, ये तो राहुल गांधी पीएम फेस है या नहीं है ये तो कांग्रेस तय करेगी। अच्छा। वैसे तो उन लोगों का पारिवारिक वर्चस्व रहा है कांग्रेस का जी। राजीव गांधी के बाद जो है कोई अभी उनके परिवार का कोई बन नहीं रहा है, लाथक प्रयास चल रहा है, कई लोग दावेदार हैं उसमें जो राष्ट्रीय संतोष अध्यक्ष भी जी, हैं। आपके जो नेता हैं, जनसुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी, राहुल गांधी से काफी ज्यादा उनकी गहरी दोस्ती मानी जाती है और एक समय उनको नेता बनाने के लिए वो निकल पड़े थे। देखिए, प्रशांत जी उस समय प्रोफेशनल काम करते थे। अच्छा। आज प्रशांत जी प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे हैं जी। आज प्रशांत जी जो है बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए हैं जी। बिहार की जो हालात है, जी। बिहार की जो मौजूदा स्थिति है, कानून व्यवस्था है, जी। बिहार में जो रोजगार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को परिवर्तन कैसे किया जाए, बिहार के बदहाली को कैसे दूर किया जाए, बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कैसे अपना मानचित्र चित्र स्थापित करे, अच्छा। उस चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा। और इसलिए वो लगातार 15 महीना से हाँ। एकदम डोर टू डोर, मतलब हर गांव जा करके और गांव का फीडबैक ले रहे हैं, गांव को लोगों को जगा रहे हैं कि साहब आपका भला कैसे हो सकता है। अच्छा, ये बात उनको पता कब चला संतोष जी? पहले तो वो नीतीश कुमार की तारीफे में कसीदे पढ़ते थे, नीतीश कुमार के दत्तक पुत्र माने जाते थे। निश्चित रूप से माने जाते थे। हम लोग भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वो जी। जब जनता दल में उस समय हम लोग थे और हम लोग को ट्रेन करते थे वो। अच्छा। मुख्यमंत्री सीएम आवास में रहते थे प्रशांत जी। जी। और उन्होंने उनका एक चलाया अभियान, हम लोग को आज भी याद है कि प्रशांत जी ने चलाया था हर घर दस्तक। अच्छा। मतलब हर घर दस्तक का मतलब था कि जितने पार्टी के पदाधिकारी थे, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सभी लोग गांव के है कि कस्बा टोला में जा करके और दरवाजे पर देते कि नीतीश जी विकास पुरुष है और नीतीश जी के लिए एक मिनट संतोष जी, मतलब जब तक आप दोनों लोग जदयू में थे तब तक नीतीश कुमार आप लोगों को लगते थे कि विकास पुरुष हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग उनके पार्टी से निकल गए आपको लगता है कि नीतीश कुमार 5 सीट भी नहीं ला पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष करने में हम लोग को सब नहीं था। अच्छा। आज भी नहीं है। अच्छा। लेकिन विकास कब किया उन्होंने? 2005 से लेकर 2010 तक लगातार विकास का उन्होंने काम किया। अच्छा। उसमें पूरी पब्लिक क्या, हम लोग भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। 2005 से 10 तक विकास किया उन्होंने। 2010 से लेकर के 2012-15 तक कुछ चला विकास का काम, लेकिन 12-15 के बाद नीतीश कुमार एकाएक अहंकारी हो गए। अच्छा, एकाएक अहंकारी हो गए। अहंकार बढ़ गया उनमें गति आते हुए। और दूसरा सवाल है कि जो पिछड़ा को लेकर वो चले थे, जिस समाज को कि हम आगे बढ़ाएंगे, उसके साथ हमेशा उन्होंने छल किया,
उन्होंने सब प्रपंच किया और कभी भी उसको आगे फ्रंट लाइन पर नहीं लाने का काम किया। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं ना कि जातीय जनगणना जो कराई गई है और उसके बाद इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे पाए गए हैं, तो नीतीश कुमार का जो पूरा का पूरा कार्यकाल था वो फेल्योर है। नहीं, फेलियर पूरा कार्यकाल हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हम लोग काफी करीब रहे हुए हैं। अच्छा। जब 2005-2010 के दौर हम देखे हुए हैं, कानून व्यवस्था बिहार में नहीं थी। जिस जंगल राज को बर्बाद मतलब हटाने के लिए, जिस जंगल राज के खात्मा के लिए नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया था। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूरे बिहार का एक एक बच्चा, एक एक लोग चाहते थे कि भाई किसी तरह से जंगल राज का सफाया हो जाए, और उस सफाया के चक्कर में नीतीश कुमार जी को बिहार विकल्प रूप में देखा गया। और हम लोग भी पढ़े लिखे थे, हम लोग विकल्प देखे, हम लोग नीतीश कुमार का साथ गए 2005 में। अच्छा। हम लोग भी जनता दल में थे उस समय, राजद में थे हम लोग। अच्छा। राजद छोड़ के हम लोग जेडीयू में गए। अच्छा। कि हम लोग जो अति पिछड़ा समाज पर जाति होती थी उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं तो कर। फिर संतोष जी, विशेष राज्य की जो दर्जे की मांग की जा रही है वो किस लिए की जा रही है? ये तो नीतीश जी का एक एजेंडा है। अच्छा। कि जब जब भी कोई नया बहाना बनाना पड़ता है, सरकार अगर इधर उधर करना पड़े या कोई नया हमको विकल्प तलाशना पड़े, तो नीतीश जी का एक सगुफा है कि हम बिहार का विशेष दर्जा का मांग कर देंगे। और दर्जा जब ये भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे या चले जाते हैं तो कभी भी मांग नहीं करते। तो संतोष जी, जन सुराज की यात्रा लेकर आप लोग निकले हैं, आपके 2 MLC भी हैं अभी फिलहाल, लेकिन पार्टी फॉर्म नहीं हो पाई है। क्या लगता है 2024 में जो चुनौती देने की बात हो रही है, दे पाएंगे? कि निश्चित रूप से हम लोग जो अभी जहाँ यात्रा प्रशांत जी की हो गई है, जी। 10-12 जिलों में, 15 जिलों में, जहाँ तक अभी दरभंगा ये चल रहा है अभी। इसके बाद बेगूसराय में वो इंटर करेंगे अगले महीने में, या इसी लास्ट में। तो यात्रा ही चलेगा चुनाव तक की पार्टी? नहीं, अभी तो बिल्कुल यात्रा ही चलेगा। मार्च तक, जब तक आचार संहिता लागू नहीं होता है तब तक यात्रा चलेगा। यात्रा फिर चुनाव तक स्थगित होके फिर यात्रा। अभी 2024 में जितनी यात्रा हो चुकी है उतना में लोकसभा लड़ना है 10-12 सीटें पर। अच्छा। उसके बाद 25 के पहले पार्टी फॉर्म हो जाएगी, निश्चित रूप से फॉर्म हो जाएगी। और 243 विधानसभा में चुनाव आदरणीय प्रशांत जी जनसुराज के बैनर तले लड़ाएंगे और लड़ेंगे। मतलब बिहार को आप लोग राजनीतिक एक प्रयोग के तौर पर शुरू करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति खूब सारा पैसा कमा कर आए और चुनाव के ठीक पहले 6 महीना साल भर पहले बड़ी बड़ी यात्राएं करे, सभाएं करे और फिर टिकट बांटना शुरू कर दे। देखिए, जब खूब पैसा कमाने की बात आती तो वो आदमी अपना ऐश और आराम में लग जाता। अच्छा। मतलब प्रशांत जी के पास ऐसा नहीं है पैसा की कमी नहीं है। अच्छा। और वो आदमी ऐशो आराम में लग जाता। क्या जरूरत थी उसको बिहार प्रदर्शन के लिए? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बुला रहे हैं उनको। अच्छा। आज नीतीश जी बुला रहे हैं, ममता बनर्जी बुला रही है। भारतीय जनता पार्टी से बात हुई है? निश्चित किससे बात हुआ है? कई, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई लोगों नेताओं से, प्रदेश बड़े बड़े राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के आप आइए, आपके लिए जगह खाली है। निश्चित ममता बनर्जी जैसे बड़ी बात, मतलब ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री जो बुला रही है कि हम आपको भेजने को तैयार हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बुला रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व बुला रही है। ममता बनर्जी, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो नहीं बुला रहा है। अच्छा। इवन नीतीश कुमार जी बुलाने को तैयार हैं। अच्छा। कि आप आइए और सब देखिए और संभालिए। अच्छा। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रह गई बिहार में। अब लग रहा है कि प्रशांत किशोर खुद मुख्यमंत्री चेहरा है तो फिर दूसरे मुख्यमंत्रियों के पास मुख्यमंत्री चेहरा होने नहीं वाली बात नहीं है। प्रशांत जी की अभी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा परिवर्तन करके। वो अलग एक अपना एजेंडा लेके चले हुए हैं। फिलहाल तो व्यवस्था परिवर्तन करना है और परिवर्तन के बाद तो निर्णय लेंगे क्या करना है नहीं करना है। हम लोग उनके साथ हैं। किस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं आप बिहार में? व्यवस्था परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी मोर्चा की तैयारी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अलग है। अच्छा। और हमारा एजेंडा अलग है। उससे एजेंडा में क्या है कि जैसे व्यवस्था परिवर्तन क्या है कि जो अब सरकार चल रही है मौजूदा, आपसे छिपा हुआ नहीं है। अच्छा। जैसा कि एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग आप देख लीजिए। जो शिक्षा विभाग है अभी, उसके आदरणीय चंद्रशेखर बाबू जो है शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन कोई भी नीतिगत फैसला लेने के लिए कोई फाइल उनके हाथ नहीं पहुंच पाती है। अच्छा। सरकार है कि महागठबंधन सरकार है, आदरणीय लालू और नीतीश सरकार चल रही है, तेजस्वी सरकार चल रही है। लेकिन साहब वहाँ एक भी फैसला लेने को मंत्री, कोई महामंत्री अपना ऑफिस तक नहीं टिकर कर रहा है। वहाँ पर के पाठक को बैठा दिया गया है, एक IAS फैसला नहीं कर ले रहा है। और ट्रांसफर पोस्टिंग क्या वो तो किया ना नीतीश कुमार ने। और राजद की जो व्यवस्था है बनी हुई है, इन्वेस्टर्स मीट हुए हैं, इन्वेस्टर्स बड़े बड़े बिहार आ रहे हैं, एक बड़ा शुरुआत तो दिया है ना उन्होंने। और आप कह रहे हैं 5 सीट भी नहीं ला पाएंगे नीतीश कुमार? निश्चित नहीं ला पाएंगे। जो स्थिति है ना, अच्छा, वो नहीं ला पाएंगे। अच्छा। तानाशाह कभी नेता नहीं बन सकता है। हाँ। तानाशाह आप एकदम मुलायम होकर के। हाँ। और राजा शासक क्या होता है? हाँ। शासक लचीला होना चाहिए। अच्छा। शासक कठोर भी होना चाहिए। अच्छा। और शासक नीतिगत फैसला तो संतोष जी, क्या चुनाव के बाद अगर ऐसी परिदृश्य बने कि आप लोगों का जो पार्टी है उसको नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन करना पड़े, तो वैसे में क्या करेंगे? अरे नीतीश जी के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा। हम लोग सवाल क्यों करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। अब ये तो नेता फैसला करेगा ना। हम लोग तो
एक नहीं, साफ नीतीश जी को पदाधिकारी साफ हैं। साफ नकार दिया आपने। नहीं, और हम लोग- भारतीय जनता पार्टी के सवाल पे आप नरम है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जा नीतीश जी सकते के हैं। साथ देखिए, हम लोग जाने के बाद कहीं जाने और रहने के बाद ये तो प्रधान जी जो नेता रहेंगे वो तय करते हैं। अच्छा। हम लोग तो पार्टी के पदाधिकारी हैं अच्छा। और हम लोग बस उसमें अपनी सहमति भर सकते हैं। हम लोग फैसला नहीं ले सकते हैं। अच्छा। फैसला लेने का अधिकार सिर्फ नीतीश को होता अच्छा, है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे 24 में? 24 में अभी हम लोग जो 10-12 जो प्रधान जी का दौरा हो गया है उसी पर अभी हम लोग की रणनीति चल रही है, उसी को चुनाव लड़ेंगे हम लोग। आप भी कई पार्टियों में रहे, कई पार्टियों में बड़े ओहदे पर रहे, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते रहे आप, आरसीपी सिंह के काफी चहेते रहे, सांगठनिक ढांचा जो आरसीपी सिंह ने पूरे बिहार में तैयार किया उसके आप प्रमुख योद्धा रहे हैं। आपकी भी तो कुछ ना कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी। निश्चित रूप से महत्वाकांक्षा है। हम लोग रामचंद्र बाबू साहब जो काम किए, आज आरसीपी सिंह थे तो 5 जो अति पिछड़ा के लोगों को टिकट दिया उन्होंने एमपी में। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल को, सुपौल से दिलेश्वर कामत को, कटिहार से दुलाचरण गोस्वामी को, अजय मंडल को, भागलपुर से जहानाबाद चंद्रशेखर चंद्रवंशी को। अच्छा। ये तमाम जो लोग हैं ये आरसीपी सिंह के दिए हुए टिकट पर लोग हैं। आप क्यों छूट नहीं तो हम छूट गए, हमको विधानसभा टिकट मिलने वाला था। अच्छा। चिराग पासवान नहीं भागते 28 टिकट हम लोग वापस करना पड़ी बीजेपी को। मुझे भी टिकट बनियापुर से मिला था जेडीयू का, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं बैड लक रहे। हम लोग जो गठबंधन के मार से जेल टिकट नहीं मिला जदयू से, इस वजह से भाजपा में गए। भाजपा नहीं से बात भाजपा में हम बनी टिकट तो नहीं, जनसुराज में गए। हम लोग रामचंद्र बाबू को अगर सम्मान नहीं मिला जनता दल यू में, उतना बड़ा काम करते हुए भी नीतीश कुमार के पास कौन फुकवार जो लोग थे, उन लोगों चढ़ाव बढ़ा करके पार्टी को बर्बाद करने के लिए वो आरसीपी सिंह को निकलवाए। हम लोग आरसीपी सिंह से के यातना को देख करके, आरसीपी सिंह ने जो कार्रवाई हुई उसको देख करके हम लोग पार्टी को रिजाइन किए और हम लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिए। अभी क्या तैयारी है आपकी? अभी 24 में कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? 24 में पार्टी तय करेगी हम लोग कहाँ से लड़ेंगे। हम लोग छपरा, हमारा घर है, छपरा हम लड़ेंगे। अच्छा, छपरा में पूरी तैयारी है? तैयारी हम लोग तो आज से हम लोग बीजेपी के कद्दावर नेता वहां से लड़ते हैं। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं और तैयारी नहीं करनी है श्रीमान। हम लोग तैयारी ऑलरेडी, हमारा छपरा हो, महाराजगंज हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, हम लोग कहीं हम लोग लड़ने के लिए सक्षम है। अब ऐसा नहीं है कि संतोष महतो कोई पिंजरा में बना हुआ लोग है। ठीक है, हम लोग भी कहीं काम किए हुए हैं, हर पंचायत में हर बूथ पे जहाँ काम किए हुए हैं। तो लोग भी हम लोग को चाहते हैं, जहाँ पार्टी तय करेगी हम लोग चुनाव एक लड़ेंगे। अंतिम सवाल ले लेते हैं। अति पिछड़ा समाज से आप है और नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा समाज के लिए अपना पिटारा खोल दिया। नीतीश कुमार अति पिछड़ा पिटारा क्या खोल दिया? आप, मैं ये बार बार दोहराता हूँ कि पिटारा क्या खोल दिए। जिस दो दल अति पिछड़ा के नाम पर जाना जाता है, जनता दल यू, उस दल का नाम जो है कर्पूरी सभागार लिखा हुआ है वहाँ पार्टी का। और उस पार्टी का न राष्ट्रीय अध्यक्ष अति पिछड़ा है और न प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा है। तो इससे बड़ा मुहिम क्या हो सकता है? डिप्टी सीएम की मांग करेंगे। डिप्टी सीएम छोड़ दीजिए, जिस दल की मैं बात बता रहा हूँ वो तो बात की बात है। डिप्टी सीएम दल की मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ना अति पिछड़ा है और ना प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा है। जबकि कई अति पिछड़ा के नेता और मंत्री वहाँ ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं जदयू में, लेकिन किसी को नहीं बनाया। जो मेन बागडोर है वो अति पिछड़ा को नीतीश कुमार देना ही नहीं चाहते हैं। अगर मेन बागडोर दे देंगे तो अति पिछड़ा संगठित उससे काफी मजबूत है और मजबूत हो जाएगा। यही छलावा है, यही नीतीश कुमार का ठगी वाला। समाज के आप अति पिछड़ा समाज के नेता हैं, 24 में पूरी तरह से तैयार हैं। अरे बिल्कुल, जब संगठन तय करेगा तो हमको चुनाव तो लड़ना ही है ना। कौन नहीं चाहता? हम लोग लड़ेंगे बिल्कुल। नोनिया समाज के बड़े नेता के तौर पे पूरा बिहार आपको जानता है। आपने कई कार्यक्रम भी नोनिया समाज के किए हैं, यहाँ तक कि बिहार के बाहर भी आपने जो कार्यक्रम किए हैं उसकी चर्चाएं होती हैं। आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं और जिस समाज से आते हैं दुनिया बिंदमला समाज से हम लोग आते हैं, तो हम लोग बेसिक रूप से उसके लिए हम लोग कार्य योजना बनाते रहते हैं और हमारे समाज को कैसे न्याय मिले इसके लिए हम लोग बराबर रैली और सभा करते रहते हैं। तो राज्य से बाहर भी और राज्य के अंदर भी हमेशा हम लोग करते रहते हैं। उसी दरमियान हम लोग अभी भी आपके बापू सभागार में आदरणीय प्रशांत जी के नेतृत्व में प्रशांत जी उद्घाटन करता रहेंगे। 20 जनवरी को हम लोग जननायक कर्पूरी जनशताब्दी समारोह मनाएंगे। अच्छा। और एक बड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन भी करेंगे साथ में ही। और ये बापू सभागार पटना में आयोजित होगा और बड़े भव्य लेवल होगा बापू सभागार में। एक सवाल और लेते हैं। बराबर प्रशांत किशोर पे आरोप लगता है कि बिहार में वो ब्राह्मण चेहरा के तौर पे वो जाने जाते हैं, ब्राह्मण है, और अति पिछड़ा समाज के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे? एक ब्राह्मण आपके पार्टी का प्रमुख है। देखिए, ये कहावत है कि राजा क्षेत्र से पूजे से और ब्राह्मण सर्वत्र पूजे से। अच्छा। ब्राह्मण मार्गदर्शक होता है। अच्छा। जो मार्ग प्रशस्त करता है। हाँ। और ब्राह्मण वो राजा बनने की चेष्टा नहीं कर रहा है। अच्छा। वो लोगों को मार्ग प्रशस्त कर रहा है। वो आदमी सीधा बोल रहे हैं, हमारा हमसे भी बात हुई और अन्य नेताओं से बात हुई। वो आदमी बोल रहा है कि मैं साधन संसाधन के साथ बिहार में 25-75 सीट दूंगा अति पिछड़ा समाज को 43 में और लड़ाऊंगा। अच्छा। तो साधन संसाधन देकर कौन ऐसी पार्टी जो भाजपा में नहीं है कि जो लड़ने को तैयार है? ना बीजेपी है, ना आपको ये है।
और प्रशांत किशोर जी ये बोल रहे हैं कि मैं 75 जो टिकट जो है 75 लोगों प्रत्याशी को अति विधान समाज से लड़ाऊंगा पूरे बिहार से, और साधन संसाधन के साथ लड़ाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो ये प्रशांत जी की उदारता है। चलिए, तो ये थे संतोष कुमार महतो। आपने देखा कि साफ साफ इन्होंने कह दिया कि इनके जो नेता हैं, जनसुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में 75 उम्मीदवारों को साधन संसाधन उपलब्ध करवा कर वो चुनाव लड़वाएंगे। खैर, बिहार में चुनाव होने वाला है, तापमान जो है राजनीति का वो काफी ज्यादा गर्म हो गया है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से फिलहाल कुछ मिला तो नहीं, लेकिन बाबा और पंचनामा लगातार ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट की ओर जा रहे हैं और बिहार उस थर्ड फ्रंट का भी इंतजार कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।